नमस्ते। हम हाजिर हैं अपना नया वीडियो लेके। आज मई 30 को हमारे जो रेसलर्स हैं, विनीत फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 37 डेज से, उन लोग ने आज डिक्लेयर किया है कि वो आज अपने मेडल्स, जिसकी कोई वैल्यू अब सरकार ने नहीं दिखाई है, ना कोई ऑफिशियल लोगों ने उनकी कोई सराहना नहीं करी उनके मेडल्स की, ना उनकी इतनी इज्जत करी है, तो आज वो उस मेडल्स को हरिद्वार में गंगा में फेंक देने की उनने घोषणा की है। ऑल्सो उनने ये कहा है कि वो अब फास्ट अनटू डेथ आज से शुरू करेंगे इंडिया गेट पे। इस तरह से उनके पर हाथापाई की गई, उनको खींचा गया। मई 28 को, जिस दिन हमारे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसी दिन जब सारे रेसलर्स ने चाहा कि वो मार्च करें पार्लियामेंट में, तो उन्हें रोका गया, उनको खींचातानी और खूब सब हाथापाई हुई उस दिन, और उन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन में डिटेन करा गया आधी रात तक। इसी बीच जहां वो जंतर मंतर में अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे 35 डेज से, तो वहाँ पे उनको जो उनका छोटा सा टेंट और उनके जो वहाँ पे गद्दे वगैरह सारी चीज़ें डिसमेंटल करके पुलिस ने उठा दी, और उन पे कई केसेस सेक्शंस लगा दी आईपीसी के, ऑन डिसरप्टिंग पीस और ऑन स्टॉपिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम डूइंग देयर जॉब्स। इस तरह से कई उन पे कलमे लगा के और उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया गया। अब जंतर मंतर में एक और पुलिस ने डिक्लेयर करा है कि इनको यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। जब 28 मई को ये हादसा हुआ और 29 की सुबह सुबह जब उनको छोड़ा गया, फिर आज जाके जो सारे रेसलर्स हैं उन्हें ये डिक्लेयर करा है कि उनने पूरा प्रशासन पे भी अपनी जो होप था और जो विश्वास था वो उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ कि जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। और उन्होंने देखा कि ब्रिजभूषण वो पार्लियामेंट में अपने सफ़ेद वस्त्र में किस तरह से और खूब प्राउडली वो वहाँ पे खड़े खड़े उनने अपना फ़ोटोज़ खिंचवाए, और वो एक तरह से ऑलमोस्ट रिडिक्यूलिंग द रेसलर्स उनने जो किया, उस हादसे से काफ़ी मायूस हो गए हैं हमारे रेसलर्स, और उन्होंने अब यह निर्णय लिया है कि वो इंडिया गेट पे फास्ट अनटू डेथ करेंगे। साक्षी मलिक के जो ट्विटर पे जो स्टेटमेंट है उसमें उन लोग ने कहा कि जब उन्हें सोचा कि हमें अपने मेडल्स वापस करने चाहिए, तो उन्हें सोचा कि हमें प्रेसिडेंट मुर्मू को देना चाहिए कि नहीं, पर उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट मुर्मू एक वुमेन होने के नाते भी उनने एक भी शब्द इस बारे में नहीं कहा है, उनके सपोर्ट में आके नहीं खड़ी हुई हैं, तो उनने सोचा कि हमें इस तरह की जो प्रेसिडेंट हैं, जो महिला होने के बावजूद भी उनसे कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, तो उनको मेडल प्रेसिडेंट मुर्मू को नहीं वापस करेंगे। इसी तरह से उनने सोचा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी वो मेडल अपने वापस नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये कहा था कि वो उन्हीं की घर की लड़कियां हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उनने कोई सहानुभूति नहीं बताई है, उनके पक्ष में आके वो खड़े नहीं रहे, उनके सपोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। हम आपको याद करा दें कि दिल्ली पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करी थी एमपी, बीजेपी के एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने, जिनके सामने काफ़ी कंप्लेंट्स रेसलर्स ने करी थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश नहीं दिया और उनसे क्वेश्चन किया दिल्ली पुलिस से कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उसके बाद 7 डिफरेंट कंप्लेनेंट्स के कहने पे जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसमें से एक एफआईआर एक माइनर की भी है, और इसीलिए उसमें पॉक्सो का केस दाखिल किया गया है, और जिसमें अभी सपोज टू बी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर रही है। पर आपको बता दें कि पॉक्सो के केस में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो एक्ट है, उसके तहत जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो अक्यूज्ड को जेल में डाला जाता है। पर आपको पता है कि ब्रिजभूषण सिंह को अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है, और वो आराम से और काफ़ी छाती तान के सारी जगह घूम रहे हैं। बहुत ही इस बारे में पब्लिक में आक्रोश है, और काफ़ी हद तक इस बारे में लोग सपोर्ट में आ रहे हैं रेसलर्स के साथ। बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस
इस पे सपोर्ट में आई है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क फॉर वुमेन इन मीडिया का स्टेटमेंट जारी है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सपोर्ट में रेसलर्स के साथ खड़ी हुई हैं। इसके बावजूद भी कोई भी एक्शन ब्रिजभूषण जी के सामने नहीं लिया गया है, और ये बात समझी जा रही है कि क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं वो कम से कम 4-5 लोकसभा सीट्स पे उनका काफ़ी दबदबा है, और वो बाहुबली नेता हैं यूपी के, इसीलिए उनके सामने शायद सरकार एक्शन नहीं ले रही है, जो कि एफआईआर दाखिल किया गया है पर अरेस्ट अभी तक उनका नहीं किया गया है। इस बारे में लगातार रेसलर्स कह रहे हैं कि इनका अरेस्ट किया जाना चाहिए, और उनको एज प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उनको रिज़ाइन करना चाहिए, या उन्हें उस पद को छोड़वाना चाहिए और किसी और को वहाँ पे रखना चाहिए। पर ये सारी उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या हमारे रेसलर्स, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड रेसलर्स हैं, दे आर नोन इन द होल वर्ल्ड इन द रेसलिंग कम्युनिटी, तो ऐसे रेसलर्स उनके मेडल्स क्या उनको वो फेंक देंगे गंगा में, और गंगा में फेंक दिए जाएं अगर वो मेडल्स, तो कितनी बदनामी हिंदुस्तान की होगी। और उसके बाद क्या वो फास्ट एंड टू डेथ में बैठेंगे इंडिया गेट में, ये भी हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीमली सीरियस मैटर कि हमारे रेसलर्स अपने सच्चाई की, जस्टिस की भीख मांग रहे हैं, वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, पर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है। सुनते हैं कि साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पे क्या स्टेटमेंट दिया है। 28 मई को जो हुआ वो आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे हमने सारे मेडल, इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत के बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? अब पवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ खड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि कोई भी अनशन या कोई भी प्रदर्शन इंडिया गेट पे नहीं किया जा सकता है। ये एरिया बिल्कुल बैंड है कोई भी पब्लिक डिस्प्ले या पब्लिक प्रोटेस्ट करने के लिए। कल किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को कन्विंस कराया कि उन्हें अपने मेडल्स गंगा में नहीं बहाने चाहिए, बल्कि उनने उसको अपनी पास सलामती से रखा है, और उन्हें 5 दिन का समय मांगा कि सरकार से वो बात करेंगे और ब्रिजभूषण शरण सिंह को के सामने कुछ ठोस कार्रवाई की जाए, इसके वास्ते वो मांग करेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि अगर एक भी आरोप उनके सामने प्रूफ कर दिया जाए तो वो खुद फांसी पे चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर पहलवानों के पास से कोई भी सबूत हो तो उन्हें पुलिस को देना चाहिए। ये भी जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं, अभी खेलने वाले क्रिकेटर्स, उनमें से किसी ने भी कुछ कहा नहीं है, पर फॉर्मर क्रिकेटर अनिल कुंबले ने सहानुभूति दिखाई है और उनने अफसोस जारी किया है जो जिस तरह का ट्रीटमेंट हमारे रेसलर्स के सामने किया जा रहा है। मई 28 को जहाँ पे हमारे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जा रहा था और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगोल लेके बहुत ही सारे साधुओं संतों के साथ जब वो पार्लियामेंट एंटर कर रहे थे, और जैसे ही वो कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसी क्षण और उसी टाइम पे हमारे रेसलर्स को जिस बुरी तौर से हाथापाई की जा रही थी उनके साथ, और उनको खींचातानी करी जा रही थी, और उन्हें खींचतान के बसों में बिठा बिठा के ले जाया जा रहा था, तो क्वेश्चन करने वाली बात ये है कि यही हमारा अमृत काल है? क्या यही हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कंट्री है वो अपना डेमोक्रेटिक राइट्स इसी तरह से आगे चलाना चाहती, या जो अक्यूज्ड है उसको हम डिटेन करेंगे? क्या हमारा आगे चल के किस तरह का फ्यूचर हम चाहते हैं?
इस बारे में हमें बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। हमारा जो युवा अगर स्पोर्ट्स में जाएगा तो जाएगा कि नहीं? इस तरह के हादसे अगर आगे होते रहे तो फिर माँ-बाप तो अपने बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में भेजेंगे ही नहीं, और जो सारी कोशिशें मेडल्स लाने की थी वो सारी ठप हो जाएंगी। कैन वी रियली प्रोग्रेस एज अ डेमोक्रेसी इफ दिस इज द स्टेट ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम? वी रियली नीड टू क्वेश्चन। आप ज़रूर इस पे कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पे। नमस्ते।